सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम दो विवादित विषयों पर बात करेंगे। जी हाँ, दो विषयों पर बात करनी और दोनों ही विषय इस समय विवाद का सबब है। पहली पठान और दूसरा दिग्विजय पर घमासान। पठान के संदर्भ में हमारा आज का विषय अंदर पठान बाहर तूफान। संदर्भ बॉलीवुड के सुपर सितारे शाहरुख खान की फिल्म पठान तकरीबन 4 साल के लंबे इंतजार के बाद रिलीज हुई है। आखिरी फिल्म जो शाहरुख खान की रिलीज हुई थी वो 4 साल पहले थी। 4 साल बाद शाहरुख खान ने वापसी की। फिल्म ने जो कमाल किया वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन पहले ही बहुत कुछ बवाल हो गया। एक गाना रिलीज किया गया था, बेशरम रंग। दीपिका पादुकोण ने उसमें बिकनी पहनी हुई थी, उसको लेकर बवाल शुरू हुआ। लेकिन बहिष्कार दीपिका पादुकोण का नहीं हुआ, शाहरुख खान के लिए अभियान चला। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल पड़ा, बॉयकॉट शाहरुख। समर्थन में भी अभियान चला, सपोर्ट शाहरुख। पर सवाल इस बात का है कि शाहरुख खान ने आखिर इस देश में ऐसा क्या कर दिया है जिसके चलते तमाम हिंदूवादी संगठन शाहरुख खान की फिल्म के बहिष्कार के पीछे अड़ गए। लेकिन कमाल हो गया, कमाल यह हो गया कि जितने जोर शोर से बॉयकॉट को लेकर अभियान चलाया गया, जिस तरीके की एडवांस बुकिंग इस फिल्म के संदर्भ में हुई, उससे लगा जैसे बॉयकॉट अभियान का बॉयकॉट फिल्म के समर्थन में हो गया। तकरीबन 50 करोड़ रुपए का पहले दिन का कलेक्शन पठान फिल्म के संदर्भ में ट्रेंड के पंडित बता रहे हैं। बेहिसाब एडवांस बुकिंग हुई है। आने वाले दिनों के शो भी हाउसफुल जाने की उम्मीद है। हद तो यह हो गई, तकरीबन 5,500 स्क्रीन पर यह फिल्म भारत में रिलीज हुई और पहले शो के बाद ही 300 स्क्रीन और बढ़ा दी गई क्योंकि मांग इतनी ज्यादा थी। इसके साथ में महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले कुछ समय से ट्रेंड चल निकला था कि हर फिल्म का बहिष्कार किया जाए। आमिर खान भी इसी से गुजरे थे। लाल सिंह चड्ढा उनकी फिल्म फ्लॉप हुई और लोगों ने यह बताया कि हमारे बहिष्कार का नतीजा है। अब वो बहिष्कार का नतीजा थी या फिल्म ही इस गुणवत्ता की नहीं थी कि लोगों को पसंद आती। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक हुई थी। उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि हर फिल्म के संदर्भ में कुछ बोलना जरूरी है क्या। उसका असर हिंदूवादी संगठनों पर तो बहुत नहीं हुआ, पर भाजपा के नेताओं ने जरूर इस विषय पर अब चुप्पी साध ली है। तमाम बड़े बड़े नेता अब पठान के संदर्भ में सवाल किए जाने पर कान पकड़ते हुए या हाथ जोड़ते हुए पत्रकारों के सामने दिखाई दे रहे हैं। पर इन सब के बीच में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इन दिनों एक ट्रेंड चल निकला है कि मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले अभिनेताओं की फिल्म के लिए ये मुहिम छेड़ दी जाए। हम आज इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों के द्वारा छेड़ी जाने वाली मुहिम का क्या इस फिल्म के द्वारा जवाब दे दिया गया है। फिल्म के संदर्भ में जिन लोगों की रुचि है, क्या इसको हम एक देश में नई शुरुआत के तौर पर देखें या इसको हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का नतीजा देखें, जिन्होंने संदेश तो भाजपा के नेताओं को दिया था पर वह आम जनता तक पहुंच गया। इसी पर हम बात करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं प्रथम चरण में, उनसे आपका परिचय कराएं। लेकिन उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि से व्हाट यू वांट बट यू नेवर से इट विद वायलेंस। अर्थात आप जो चाहते हैं वह कहें, लेकिन आप इसे हिंसा के साथ कभी ना कहें। गेरार्ड वे मशहूर अमेरिकी लेखक ने यह बात कही थी। यह बात सभी को समझ में आनी चाहिए, पर अचंभे की बात यह है समझ में तो आ जाती है पर अमल में नहीं आती। इस बात को जहन में रखते हुए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी खासतौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद है। हमारे साथ अतिकुर रहमान साहब हैं जो मुस्लिम रिसर्चर है, स्कॉलर है, और इन सबके बीच में मशहूर फिल्म अभिनेत्री मानवी तनेजा जी भी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत मानवी तनेजा जी से ही करते हैं। तमाम विरोध के आह्वान के बीच पठान रिलीज भी हो गई और हाउसफुल के नजारे भी दिख गए। हालांकि हाउसफुल के बाहर के भी नजारे बड़े जबरदस्त दिखे। कहीं पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, कहीं नारे लगाए जा रहे हैं, कुछ जगहों पर शो भी रद्द करने पड़े हैं। पर इसके बावजूद भी खबर यह आई है कि पहले दिन यह फिल्म 50 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने में सफल हो गई। क्या कहती है मानवी जी? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सबसे पहले तो मूवी हिट हो गई है। मूवी बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है क्योंकि आज मूवी रिलीज हुई है और इसकी एडवांस बुकिंग काफी अच्छी तरीके से हुई है। वेंसडे से लेके संडे तक की कोई टिकट्स अवेलेबल नहीं है। हाउस फुल जा रहा है और ये मैसेज जाता है वो नफरती चिंटुओं को और भड़काऊ गैंग के मेंबर्स को, जो इन्होंने बहुत कोशिश कर दी थी सोशल मीडिया पे ये नारे लगाने की कि बायकॉट कर दो पठान। बायकॉट ट्रेंड चला दिया था कि कोई देखने नहीं जाएगा, किसी की हिम्मत होगी देखने जाने की। और हमारे जो स्वामी जी बैठे हैं वो भी उनका एक हिस्सा थे जो बोल रहे थे कि कोई पठान देखने जाएगा नहीं, हम ये खान गैंग को बायकॉट कर देंगे। लेकिन आज
वो सब ऐसे के ऐसे ही रह गए। उनको कहीं ना कहीं बड़ी निराशा हो रही है, और मुझे मुझे मालूम है स्वामी जी को बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि जनता ने, स्वामी जी, आपकी बात नहीं सुनी। जनता पिक्चर देखने पहुंची है। इवन मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गई थी, जी। मुझे जाना था अपने परिवार के साथ, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिली, मुझे सिर्फ एक ही टिकट मिली। और जब मैं थिएटर पहुंची तो वहां 200 से 300 जो फैंस थे वो थिएटर के बाहर थे। पिक्चर भी 15 से 20 मिनट डिले हो गई थी, क्योंकि फैंस को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। लोगों का इतना, लोग इतने ज्यादा कीन थे कि वो किसी तरह थिएटर में जाएं और शाहरुख खान को देखें। और हर सीन पे फैंस तालियां बजा रहे थे, गा रहे थे, विसल कर रहे थे, हुटिंग कर रहे थे। और इवन जब गाना आया बेशरम रंग, जो इनको लगता है कि वो किसी तरीके से बेशर्म है, पर फैंस को बहुत पसंद है, वो नाच रहे थे वहां पे। और उसका मुझे लगता है कि आपने खुद उसको टीवी चैनल के माध्यम पे देख लिया होगा स्वामी जी। तो अब आप क्या कहेंगे, आपके कितना आवाज उठाने थे, आपने कितना लोगों को जा जा करके बोला कि पठान को बायकॉट करो, लेकिन लोगों ने शाहरुख को प्यार दिया है और कहीं ना कहीं साबित कर दिया शाहरुख है को कि प्यार दिया। पर मानवी जी, मैं जानना चाहूंगा, क्या आप मानती हैं कि इस तरीके के रुझान में एक बड़ा योगदान देश के प्रधानमंत्री की टिप्पणी का भी है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की बैठक में खुले तौर पर इस बात को लेकर नाराजगी जताई थी कि ये कौन सा ट्रेंड चालू कर दिया है, हर फिल्म के संदर्भ में बोलना जरूरी है क्या, ये बात उन्होंने कही थी। और तब से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत नेता जो है वो तो चुप्पी साधे हुए हैं। क्या आप मानती हैं देश को एक संदेश गया प्रधानमंत्री के स्तर पर, कहीं ना कहीं उसका असर? नहीं नहीं नहीं, मैं उसका असर नहीं मानती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जब ये टिप्पणी करी थी, उन्होंने फटकार भी लगाई थी अपने नेताओं को। फटकार लगाने के बावजूद उनके जो नेता हैं वो चुप नहीं रहे थे। मेरी कल भी बहुत डिस्कशन हुई है जिसमें उन्होंने कहा बायकॉट करिए, बायकॉट करिए। और देखिए, उन्होंने कहा था कि फर्स्ट पिक्चर को लगने दीजिए, और देखिए लोग लोग विरोध कर देंगे, लोग जाएंगे नहीं, सीटें खाली होंगी, कोई अंदर होगा नहीं। कल भी बहुत डिस्कशन हुई है, परसों भी प्रधानमंत्री के बयान के बाद भी ये लोग बायकॉट ट्रेंड चलाते जा रहे हैं। और आपने भी चैनल में दिखाया होगा कि लोग कैसे, जो नफरती चिंटू है, फैंस नहीं, और नफरती चिंटू बहुत कम लोग हैं, फैंस बहुत फैंस बड़ी। बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री की अपील का असर नेताओं पे बहुत हुआ हो, इसे मानने के लिए मानवीय जी तैयार नहीं है। पर मेरे साथ तो स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हैं, फैंस मान रहे हैं। आपकी बड़ी हार हो गई चक्रपाणी जी महाराज जी। आपने चाहा था कोई फिल्म देखने नहीं जाए, लोग तो टूट पड़े देखने के लिए, और उन्हें रोकने के लिए आपके कुछ लोग भी टूटे, पर उनको जो है पुलिस वालों ने तोड़ दिया। इस प्रकार के दृश्य भी दिखे। क्या कहते हैं, पठान के आगे हार गई हिंदू सेना? हिमांशु जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। आप अच्छी तरह जानते हैं। मानवी जी तो प्रसन्न हो रही हैं, पहले दिन जा करके पता नहीं किस सिनेमा हॉल में गई कि हाउसफुल था, एक टिकट मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के दिन को के लिए जो है कई ऐसे लोग हैं, कंपनियां हैं जो शाहरुख से जुड़ी हुई है। उन्होंने योजना निकाली है, भाई ये हमारा प्रोडक्ट लो तो 2 टिकट फ्री। और इस तरह करके आज किसी तरह फिल्म को करना था। कई हमारे पास ऐसे रिपोर्ट आए हैं कि सिनेमा हॉल पूरी तरह से खाली थे और 10 या 15% भरे थे, कई कई पूरी खाली थे। तो ये देखिए, अभी 1 हफ्ता 2 हफ्ते में पता चलता है कि ये हिट होता है या फ्लॉप होता है। फ्लॉप तो इसको होना ही होना है। और जिस प्रकार से उन्होंने भगवा को बेशर्म कहा है, तो निश्चित रूप से बायकॉट का प्रभाव एक पड़ा है। और इसके पहले जो आपका मैं सुन रहा था, आपने बोला कि जो मुस्लिम अभिनेता हैं उन्हीं का होता है, ऐसा नहीं है। देखिए, उसके पहले ब्रह्मास्त्र में आप देखिए आलिया भट्ट थी और रणबीर कपूर है, वो तो हिंदू है ना, उनका भी तो बहिष्कार हुआ ना। और बहिष्कार, उसके पहले अक्षय कुमार का भी जो एक था, भगवान चित्रगुप्त पे कुछ दिखाया, उनका बहिष्कार किया, तो उन्होंने अपना चेंज भी कर दिया। तो मूल विषय यह है कि बहिष्कार एक हमारा संवैधानिक अधिकार है। संविधान हमें अधिकार देता है कि हम देखें या न देखें। तो इसलिए अपने अपने संगठनात्मक मैं रोकना चाहूंगा स्वामी चक्रपाणी जी, आपने बड़ी तर्कसंगत बात कही है। ये आपका अधिकार है संवैधानिक, आप देखें ना देखें। पर कोई देखना चाहे उसे बलपूर्वक रोके। सिनेमा घर के बाहर बजरंग दल के हुड़दंगी खड़े हुए हैं और जो घुसने की कोशिश कर रहा है उस पर हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरी इच्छा देखने की है, आपकी इच्छा ना देखने की है, तो ये जरूरी है कि मेरे देखने की इच्छा को आप बलपूर्वक दबाएं? कि आपको नहीं लगता है कम से कम इस विषय के संदर्भ में आप जैसा मनीषी, आप जैसा बुद्धिजीवी, आप जैसा धार्मिक व्यक्तित्व कुछ स्पष्ट तौर पर बात कहे?
हिमांशु जी देखिए, पहली बात हिंसा का कहीं हम समर्थन हम लोग नहीं करते। दूसरी बात यह है कि कोई भी हिंदू संगठन आप नहीं देखेंगे कि हिंसा करता है। और आप ये देखिए, यही पीके फिल्म में भगवान शिव का कितना अपमान दिखाया। किसी हिंदू संगठन ने जाके आमिर खान को मार तो नहीं दिया। अब आप देखो कि निपुण शर्मा के मामले में किस प्रकार से कन्हैया कुमार की सरेआम हत्या जिहादियों ने कर दी और वीडियो बनाई। तो हिंदू संगठन तो अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए बोलता है, अपनी अपनी दर्ज कराता है, जो विरोध होता है दर्ज कराता है, लेकिन इतना कोई इसमें कोई दो राय नहीं। आप देखिएगा कि फिल्म बिल्कुल फ्लॉप होगा। हम मानवीय जी तनेजा की जो खुशी है, प्रसन्नता है, अभी मैं देख रहा हूं, बिल्कुल अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि प्रसन्न रहें, क्योंकि खुद लड़ती हैं बहुत, ये खान बंधुओं की तरफ से बहुत लड़ती हैं, पक्ष रखती हैं, लेकिन एक खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। आप देखिएगा 2-4 दिन में इसके रिजल्ट आ तो जाएंगे। चक्रवर्ती महाराज जी अभी भी उम्मीद के साथ हैं। खुशी जो है मानवी तनेजा के चेहरे पर, ये 2-4 दिन ही रहेगी, इससे ज्यादा रहेगी नहीं। मुझे जाना है अतिकुर रहमान के पास, साहब के पास, लेकिन मानवी जी को लगता है कि इसमें उन्हें कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए। मानवी जी, आपकी बात महाराज जी के शब्दों के बाद। देखिए, मैं इन्हें कहना चाहती हूँ कि बादशाह को कोई हरा नहीं सकता, और वो लोगों के दिलों में राज करता था, है और करता ही रहेगा। अब ऐसा और तो कहीं नहीं ना है कहीं शाहरुख, मानसी जी, आप कह रही हैं कि बादशाह को कोई हरा नहीं सकता। 4 साल पहले पिक्चर आई थी जीरो, जीरो होकर रह गई थी, ये भी तो हमने देखा था। आप इंकार करेंगे क्या कि जीरो के संदर्भ में क्या स्थिति बनी थी? जीरो जीरो ही रही थी ना। नहीं जीरो नहीं रही थी, वो बॉक्स ऑफिस पे एवरेज थी, वो फ्लॉप नहीं थी। जी। और कहीं ना कहीं नफरती चिंटू को शाहरुख खान ने जवाब दे दिया, उन लोगों की बोलती कर दिया शाहरुख खान ने बंद। तो मानवी जी तो बंद। अभी अभिभूत है, उन्हें लग रहा है पठान को लेकर जैसा रिस्पॉन्स दर्शकों का है, सुपरहिट जानी है। पहले दिन का कलेक्शन ही नहीं, आगे भी ऐसे ही रहना है। पर मैं अतिकुर रहमान साहब के पास जाना चाहता हूं। फिल्म का हिट होना या फ्लॉप होना महत्वपूर्ण नहीं, फिल्म को लेकर दृष्टिकोण की बात है। बहिष्कार के संदर्भ में आह्वान, इसमें भी कोई ऐतराज नहीं, पर बहिष्कार के आह्वान के बावजूद भी अगर दर्शक थिएटर पे पहुंच रहे हैं तो उन थिएटरों पे हमला कराना, उन थिएटरों पर शो को जबरदस्ती बलपूर्वक बंद कराने की कोशिश करना, पोस्टरों में आग लगाना, दर्शकों के साथ मारपीट करना, क्या कहते हैं अतिकुर रहमान साहब? जी जी हिमांशु जी, देखिए अभी जितना भी स्वामी जी ने कहा जी कि हिंदू कभी भी वायलेंस नहीं करता है, हिंदू कभी भी इस तरह से लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा, ये जितना इस मामले में बोल रहे हैं उतना एक्सपोज हो रहे हैं। जी चलिए, ये तो एक फिल्म की बात हो गई। मैं स्वामी जी को बताना चाहूंगा कि महाराज, आपके लोगों ने तो आप ही के धर्म के अंदर अंधश्रद्धा के खिलाफ जी गोविंद पंसारे जी, कालाबुर्गी जी, इन लोगों की हत्याएं कर दी साहब। जी आप ही के लोग पकड़े जा रहे हैं उसके अंदर। जी खैर, वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा डॉक्टर साहब। अब आ जाइए पठान फिल्म के ऊपर। जी डॉक्टर साहब, मैं एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, जी 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ, सारी वो चीजें करता हूँ जो कि मेरा धर्म बताता है, और मेरे लिए इस तरह की कमर्शियल फिल्में कोई मायने नहीं रखती हैं। उसके बावजूद मैं कभी भी अपने उन लोगों को जो कि ये एंटरटेनमेंट पसंद करते हैं, उनको दबाव करके, प्रेशराइज करके, झूठ बोल के, वायलेंस करके रोकना नहीं चाहूंगा। जी ये एंटरटेनमेंट का जरिया है जो कि सेंसर बोर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट की पारित, उसने पास किए फिल्म। मैं कौन होता हूं अपने धार्मिक आस्थाओं के नाम पर लोगों के एंटरटेनमेंट को बाध्य करने वाला? अरे अगर मुझे कोई ऑब्जेक्शन है डॉक्टर साहब, तो मैं सीधे सीधे एक पत्र लिखूंगा सेंट्रल बोर्ड को कि भाई ऐसी फिल्में आइंदा ना आए, या जी इस फिल्म के ऊपर कोई रोक लगाई जाए, या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके तहत न्यूज़पेपर्स में अपनी वॉइस रखूंगा। लेकिन ये वायलेंस का तरीका, ये कलर को लेकर इतना बड़ा धर्म के साथ जोड़ने का तरीका, ये क्या हिंदू राष्ट्र की तरफ एक पहल नहीं है? हमेशा हम लोगों को ताना दिया जाता है डॉक्टर साहब जी कि हम इस्लामिक स्टेट बनाने जा रहे हैं, और ये आए दिनों ऐसी हरकतें करते रहते हैं, आए दिनों अपने लोगों को ये भाषा पढ़ाए जाते हैं। ये वायलेंस नहीं है स्वामी जी, ये दोगलापन खत्म क्यों नहीं करते आप? अब तो प्रधानमंत्री ने भी आपका साथ छोड़ दिया है। तो अतिकुर रहमान साहब, अब तो प्रधानमंत्री ने भी आपका साथ छोड़ दिया है। पर मेरा सवाल थोड़ा दूसरा है, मुझे मानवी जी के पास जाना है, लेकिन उससे पहले स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूं। इस फिल्म में जो शाहरुख खान का किरदार है वो एक रॉ एजेंट का है, जो देश के लिए बाहर जाके लड़ाई लड़ रहा है। अब कोई अपने देश के लिए, यानी इस हिंदुस्तान के लिए, इस भारत के लिए, इस इंडिया के लिए संघर्ष कर रहा है और उस पर बनी हुई फिल्म है, तो आपको नहीं लगता आपको तो आह्वान करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोग देखें?
देखें कि एक खान किस तरीके से देश को बचाने के लिए जान पर खेल रहा है, आप उसका बहिष्कार कर रहे हैं। एक तरफ आप इस देश से प्यार करने की बात करते हैं और जो इस देश को बचाने के लिए काम कर रहा है उसकी फिल्म का बहिष्कार कर रहे हैं। बड़ा विरोधाभास नहीं है? हिमांशु जी, देखिए, आप एक बड़ा निष्पक्ष पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जी। यहाँ पे विशेष सवाल इस बात का है कि आखिर शाहरुख खान किसने बनाया? जी। जमीन फर्श से अर्श पे किसने पहुंचाया? इस देश की जनता नहीं पहुंचाया है। तो क्या उनका एक कर्तव्य नहीं बनता, धर्म नहीं बनता कि अगर जो देश के लोग कुछ चीजों पे आपत्ति कर रहे हैं तो उसको समझे? इसके एवज में वो क्या कह रहे हैं कि हवाएं कितनी आती हैं, झाड़, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। एक अहंकार जो उनके दिखाई दे रहे हैं। क्या ये बताइए, जो हिंदू संगठन या कोई भी और लाखों करोड़ों लोग जो विरोध कर रहे हैं, क्या उन्होंने इनको पहले नहीं आगे बढ़ाया? हमने कई हमारे लोग जानकार हैं, हम तो खैर फिल्म नहीं देखते, जो इनके फिल्म काफी देखते थे, लेकिन इनके जो अहंकार है, आप बताइए, ये हमारे ही देश के तो अभिनेता है ना, ये हो चाहे पादुकोण जी हो, चाहे जो इसमें रोल कर रहा है, चाहे शाहरुख खान जी हो, क्या इनका कर्तव्य नहीं बनता कि हाँ भाई, अगर आपकी भावना इस भगवा से आहत हुई है हमारे वो से, तो हम इसको। चक्रवर्ती महाराज जी, मेरा आपसे सवाल है भाई, वो शॉट हटा तो दिए गए, वो दृश्य हटा दिए गए, वो कपड़े बदल दिए गए, तो जो आपकी आपत्तियां थी या लोगों की जो आपत्तियां थी उसके अनुसार कदम उठा लिए गए, फिर फिल्म को रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? फिर फिल्म का बहिष्कार का आह्वान क्यों कर रहे हैं? जब आपकी मांगे मान ली गई तो भी परेशान है, इतने परेशान है कि लोग पहुंच रहे हैं तो भी आप चाहते हैं कि हम उन्हें देखने ना दें। नहीं, ऐसा कोई जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता। ये देखो, आप अभी अतीकुर रहमान जी संविधान की बात कर रहे थे, जब नुपुर शर्मा के मामले में संविधान कहां चला गया बता भाई? हर जगह लाखों की संख्या में धरना प्रदर्शन भीड़ कर रहे हैं, और आप देखिए कि कन्हैया कुमार की सरेआम हत्या करके वो वीडियो बना रहा है, उस समय संविधान कहां चला गया? तो संविधान सिर्फ हिंदुओं के लिए दिया जाता है कि भाई संविधान तो आप हमारी भावना आहत करते रहिए, आप बोलिए जाइए भाई थाने में आप रिपोर्ट लगाइए। अरे हमारा धरना प्रदर्शन भी करना काम है भाई, हम टीवी चैनलों के माध्यम से विरोध दर्ज कराना भी हमारा संवैधानिक राइट है। महाराज जी, तो थोड़ा विषय पर रहते हैं, मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे आग्रह करूंगा। आपकी आपत्तियां थी, उस आपत्तियों को देश की व्यवस्था के तहत सेंसर बोर्ड ने संज्ञान में लिया, उसने निर्देश दिए, फिल्म निर्माता ने सेंसर बोर्ड के द्वारा सुझाए गए निर्देशों का पालन करते हुए फिल्म से वो काटछाट कर दी। ना वो भगवा रंग है, ना ही वैसे बिकनी है, ना ही वैसे सीन है। उसके बाद फिल्म आई है, पर फिर भी बहिष्कार है। बताइए ना, किस बात के लिए बहिष्कार? ये हिमांशु जी की शाहरुख खान जी ने जिस प्रकार से हिंदुओं को ललकारने का काम किया, और जो लोग उस आपत्ति दर्ज कराने उनको गैंग का रूप दे दिया। खुद तो डी कंपनी या दाऊद गेम्स के मिले हो रहते हैं बॉलीवुड के लोग, और इसको कहते जी ये खिलाफत करने वाले गैंग है। बड़ा कमाल की बात कह दी आपने कि दाऊद कंपनी से मिले रहते हैं बॉलीवुड के लोग। तो देश का कानून, देश की सरकार क्या कर रही है? ये लोग जो है डी कंपनी से मिले रहते हैं, दाऊद से मिले रहते हैं, और देश की सरकार देखती रहती है। बस ये कहना चाहते हैं आप? हिमांशु जी, आए दिन रिपोर्ट आता है किस प्रकार से बॉलीवुड के पैसे, उस बॉलीवुड में डी कंपनी का पैसा लगता है। यही तो कारण है कि आजादी के बाद से जो अधिकतर आप देखेंगे कि किस प्रकार से बॉलीवुड के माध्यम से हमारे हिंदू सनातन धर्म को अपमानित किया जाता है। कभी संतों को, महंतों को, कभी मठ मंदिरों को, कभी ब्राह्मणों को, कभी क्षत्रिय को, कभी वैश्य को, कभी ब्राह्मण दलित को लड़ाते हुए दिखाया जाता है, और उसी में एक अब्दुल्ला रहेगा, उसका महिमा मंडित करते हुए दिखाया जाएगा। दूसरी तरफ साधु या पंडित को जानबूझ करके नीचे गिराते हुए दिखाया जाएगा कि कितना चरित्रहीन है, कितना क्रिमिनल है, कितना गलत है। तो ये पैसा डी कंपनी का लगता है और देश विरोधियों का लगता है, इसीलिए किया जाता है। वो सब जानता है कि चक्रवर्ती महाराज जी की बात से ऐसा समझ में आता है कि देखो, इस देश में जितने भी लोग हैं, जितने भी साधु संत महात्मा के कपड़े पहने हुए लोग हैं, उनके द्वारा कुछ भी अनुचित नहीं किया जाता है। दूसरा, फिल्म के संदर्भ में उनका यह भी कहना है कि जितना भी गलत बताया जाता है वो इन भगवा वेशधारियों को ही दिखाया जाता है। ये मुल्ला मौलवी के संदर्भ में ऐसे दृश्य भारतीय फिल्मों में नहीं दिखाए जाते, बॉलीवुड की फिल्मों में नहीं दिखाए जाते। अतीकुर रहमान साहब हस्तक्षेप करना चाहते हैं, पर अतीकुर रहमान साहब सवाल चूंकि फिल्म जगत से जुड़ा हुआ है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस आरोप के संदर्भ में मैं मानवी तनेजा जी से पक्ष लूं। मानवी तनेजा अभियान चला रखा है बॉलीवुड ने हिंदू धर्म को बदनाम करने का, मुस्लिम धर्म के महिला मंडन का। चक्रवर्ती महाराज जी की दुख, तकलीफ, परेशानी, कष्ट इसी बात को लेकर है। क्या कहेंगे आप? भविष्य में दूर करेगा बॉलीवुड उनके कष्ट को?
थोड़ी सी निराली। इनको काला चश्मा भाता है जब सामने आता है कंगना और अक्षय, और इनको बीजेपी का चश्मा भाता है जब सामने होता है कोई और बेहतरीन अभिनेता। तो अब यहाँ पे भी ऐसे है, अगर कंगना पहन लेती है भगवा रंग और हाथ में शराब की बोतल पकड़ती है और बोलती है मैं बावड़ी बावड़ी हो गई, सड़क पे झूम गई होती है, उस वक्त ये काला चश्मा पहन लेते हैं, इनको कंगना नहीं दिखती, तब इनकी जो फीलिंग्स है, सेंटिमेंट हर्ट नहीं होती। मनोज तिवारी वहां पे बेबी बियर पी के नाचे छम छम छम, और साधु को भी नचवा देता है, वहां पे भी इनको आपत्ति नहीं होती है। नरुआ खटिया पे भम भम कर देता है, उसमें भी इनको आपत्ति नहीं होती। लेकिन अगर वहीं पे दीपिका बेशरम रंग में, एक बहुत सारे रंग है उसमें, और रंग कोई बेशरम नहीं होता, रंग बहुत खूबसूरत होता है। बेशरम रंग का जो ये गाना है उसमें बहुत सारे रंग है, इनको कोई वो रंग नहीं दिखता। उस वक्त ये काला चश्मा पहनते हैं, लेकिन जहां उसने भगवा रंग पहना ये बीजेपी का चश्मा पहन लेते हैं, इनको उसमें आपत्ति हो जाती है। और उनकी वही बात कह दूं कि सेंसर बोर्ड था, सेंसर बोर्ड ने भी देखा और सेंसर बोर्ड ने कैंची नहीं चलाई, क्योंकि ये रंग बेशरम नहीं है, ये रंग में ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, इस रंग से किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं होएंगी। सेंसर बोर्ड को भी ये लगा, इसीलिए उन्होंने उस चीज को पास कर दिया, क्योंकि पहले भी हीरोइंस ने पहना है ये रंग, और पहले भी हीरोइंस ने इस रंग को पहन करके डांस सीक्वेंस भी किया है, और कॉस्ट्यूम भी उनके ऐसे बिकनी टाइप के थे, इसीलिए उन्होंने इसको कैंची नहीं चढ़ाई। लेकिन आपको नहीं दिखेगा, तो मैं स्वामी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि स्वामी जी बीजेपी का चश्मा उतारे, जनता का चश्मा पहने, और फिर आप कुछ बोलें। उन्होंने बीजेपी का चश्मा नहीं पहना है, वो तो स्वयं ही हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मानवी जी। उनका अपना चश्मा भाजपा से पहले भी इसी रंग का रहा है, लंबा इतिहास है हिंदू महासभा का। चक्रवर्ती महाराज जी बहुत बड़ी विरासत के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन उन्होंने मुद्दा जो उठाया उस पर कुछ कहिए ना। उनको ऐसा लगता है कि बॉलीवुड इरादतन साधु सन्यासियों की छवि को खराब करता है। क्या आप इस आरोप को स्वीकार करती हैं? देखिए, उसमें तो अगर मैं देखा जाए तो स्वामी जी खुद ही शामिल थे। स्वामी जी हमारी कंगना दीदी के लॉकअप में क्या कर रहे थे, वहां तो भगवा रंग का ड्रेस पहना हुआ है, पहनाया है स्वामी जी को कंगना ने, और उस ड्रेस पे अपना जूता रखा हुआ है, तब इनकी सेंटिमेंट्स कहाँ गई हैं? तो जब बॉलीवुड का हिस्सा स्वामी जी को बनना है तो वो लॉकअप जैसे शो में चले जाते हैं पब्लिसिटी के लिए, लेकिन दूसरी टाइम ये बॉलीवुड को क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं स्वामी जी स्ट्रगल कर रहे हैं बॉलीवुड में जाने के लिए, वो जा नहीं पाते, इसलिए वो आकर अपना उलझुल स्टेटमेंट करते हैं। क्योंकि वहां पे कंगना ने जूता रखा है भगवा रंग पे इन्हीं के शो में, और वहां पे इन्हीं के शो में लोग सिगरेट भी पी रहे हैं भगवा रंग के वस्त्र में, और वो ऑन एयर हो रहा है, उसमें स्वामी जी को कोई आपत्ति नहीं, और स्वामी जी उस शो का हिस्सा थे। क्या कहते हैं स्वामी जी? अब मानवी तनेजा जी तो आपके ऊपर ही सीधे तौर पर निशाने पर लगाने पर उतारू हो गई। मगर आपको उस समय तो आपत्ति होती नहीं, कंगना कुछ भी करे तो आपको भा जाता है, और दीपिका करे तो आपको आपत्ति दिखने लगती है। क्या आपको इस बात की शिकायत है कि शाहरुख खान ने अपने अपोजिट कंगना को क्यों नहीं रखा, दीपिका को रखा, इसलिए सारी परेशानी है? देखिए, मानवी जी के प्रति हमारी संवेदना है, और हमारी मानवी जी भी हमारी देश की बेटी है, हम पे आरोप लगा सकती हैं, लेकिन देखिए हमारी चिंता सिर्फ सनातन धर्म के लिए है। हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हमारी सनातन धर्म के या तो भगवा को या साधु संतों को जिस प्रकार या देवी देवताओं को टारगेट बॉलीवुड से किया जा रहा है वो न करे, चाहे वो आमिर खान, चाहे सलमान खान, या कोई भी करेगा तो उसका विरोध होगा। चाहे आलिया भट्ट का जो फिल्म होगा उसका भी विरोध होगा, जूता पहन के जो घंटी बजाते हुए दिखाया, तो कोई भी करेगा उसका। अभी भी आप आलिया भट्ट को लेकर बोले, कंगना रनौत को आपने अभी भी बख्श दिया स्वामी जी, ये तो बेईमानी नहीं है क्या? ये तो जाति नहीं है? मानवी जी इसी को लेके तो आपको निशाने पर ले रही थी। कंगना नहीं, कंगना 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 पता नहीं इन्होंने खुद कंगना को क्यों टारगेट करती है, मुझे को तो खुद समझ में नहीं आता। कंगना एक तो राष्ट्रवादी बच्ची है वो देश की, और उसके पीछे अब मानवी जी पता नहीं क्यों पड़ी रहती है, मुझे समझ में नहीं आता। तो कंगना रनौत देखो, वो हमेशा राष्ट्र पे अच्छी फिल्में बनाती है। अभी उनका इमरजेंसी भी फिल्म आने वाला है, बहुत अच्छी फिल्में हैं, उन्होंने अपनी सब गिरवी रख करके बनाया है, अभी वो पेपर में आया था। तो लेकिन जब वो भी गलती करेंगी तो देखा जाएगा। लेकिन उन्होंने बता तो दिया, बावरी बावरी वाला जो गाना उन्होंने गाया है भगवा रंग पहन के शराब का गिलास हाथ में लेते हुए, तो वो राष्ट्र के लिए जो है बहुत समर्पण का काम हुआ। और दीपिका पादुकोण ने अगर बेशर्म रंग करके गाना गा लिया तो हिंदू धर्म खतरे में आ गया। वाकई हिमांशु जी, दृष्टिकोण की बात होती है कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है, उसको किस तरह से हमारे प्रति इंटेंशन है। एक व्यक्ति झटके कोई पीठ पे हाथ थपथपाता है तो वो वात्सल्यता में भी थपथपा देता है, एक व्यक्ति आकर के और जानबूझ करके छेड़ने के उद्देश्य से या उसको धमकी देने के उद्देश्य। कमाल के तर्क दिए स्वामी जी आप। हाथ में शराब का गिलास हो और भगवा रंग की साड़ी हो तो भी हिंदू धर्म के संदर्भ में जो है मजबूती का काम हो रहा है। और अगर दीपिका पादुकोण ने बिगनी पहन ली तो हिंदू धर्म तो पूरा खतरे में आ गया।
वाकई दृष्टिकोण के संदर्भ में मानना पड़ेगा। पर बहरहाल हम इस चर्चा को अंजाम की ओर ले जाना चाहते हैं। अतिकुर रहमान साहब के पास जाना चाहते हैं। अतिकुर रहमान साहब, आपसे जानना चाहता हूं, विरोध का स्वर बहुत बड़ा था, विरोध को लेकर आग्रह बहुत बड़ा था, पर इस दौरान दो कदम हुए। एक, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा खुलकर इस बात पर असहमति जताना कि बॉलीवुड या फिल्म को हमेशा निशाने पर लेना क्या जरूरी है, एक, और दूसरा, तमाम विरोध के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोगों का थिएटर की ओर पहुंचना। इन दोनों पर आप जैसे विद्वान की टिप्पणी क्या कहते हैं? देश सही दिशा में बढ़ रहा है? देश का प्रमुख अगर ऐसे मसले पर अपने मौन को तोड़ता है और देश को बताता है क्या सही क्या गलत, क्या इसकी सराहना नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रधानमंत्री का जो ये है वो एक इलेक्शन स्टंट की तरह मैं मानूंगा डॉक्टर साहब जी, क्योंकि 2024 आने वाले हैं और बहुत सारे अभी मुस्लिम जो विरोध था बीजेपी और आरएसएस कैंप में वो थमता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं उसके ऊपर रोक लग रही है। इस तरह के स्टेटमेंट पास हो रहे हैं कि भाई मुस्लिम वोट भी जो है वो खिसक नहीं जाए। सारा का सारा मामला ये है। मामला जो पठान को फिल्म को लेके है, जो बहिष्कार के बावजूद इतनी फेमस हुई, सीधी सी बात है कि आज का युवा इस तरह के तर्कों में नहीं पड़ता है कि भाई रंग और धर्म के अंदर भंग, ये सब चीजों में। भाई उसको एंटरटेनमेंट चाहिए। कोविड के बाद में तमाम लोग इस चीज का इंतजार, कहां पर अच्छा एंटरटेनमेंट, और उस तरफ रुझान होता है। लेकिन डॉक्टर साहब आपकी इजाजत से मैं एक चीज के ऊपर ध्यान दिलाना चाहूंगा आपके दर्शकों का। जो महाराज जी ने एक सवाल उठाया, मैं एक रिसर्चर हूं इस्लामिक स्टडीज के ऊपर, मैं कभी भी इस चीज को मानने को तैयार नहीं हूं कि मेरा धर्म इतना कमजोर है या मेरे धर्म के प्रॉफिट्स इतने कमजोर हैं या मेरा कुरान इतना कमजोर है कि किसी के भी लालचन लगाने से उसके ऊपर कोई छीटा कशी आ जाए। जरा भी नहीं। कुरान में ब्लास्फेमी तो है ही नहीं। प्रॉफिट मोहम्मद के लिए जो कुछ भी अगर कोई बकता है, तो मैंने आपके चैनल पे आह्वान किया था कि रिसर्चर्स को सामने आना चाहिए, विद्वानों को सामने आना चाहिए। अगर मतलब बात तो आप अच्छी बोल रहे हैं, पर आपका इतिहास ऐसा बताता नहीं है धर्म का। एक तस्वीर बना दी जाती है कार्टून के अंदर तो सर कलम कर दिया जाता है। आप इतनी बड़ी बात बोल तो रहे हैं, पर इतिहास की गवाही नहीं देता। तरफ ये आग लगी हुई है, उसी के खिलाफ हमारी जंग है कि हिंदू जो स्कॉलर्स हैं उनको भी सामने आना चाहिए, मुस्लिम स्कॉलर्स को भी सामने आना चाहिए। आइए, जिसको जो कहना है लिखना है लिखिए, हम उसका जवाब देने के लिए हम लोग ट्रेंड हैं। तो अतिकुर रहमान साहब एक तार्किक बात कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि किसी धर्म के संदर्भ में कोई टिप्पणी, किसी पुस्तक के संदर्भ में कोई कथन या किसी वेशभूषा के संदर्भ में आपत्ति, तो अगर ये किसी ने कर दी तो इससे धर्म खतरे में आ गया। इतना कमजोर हमारा धर्म नहीं होना चाहिए। हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका प्रतिकार तर्क के साथ करें, ना कि अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग बॉलीवुड से प्यार करते हैं, जो फिल्म से प्यार करते हैं, उन्होंने आज अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। अगर फिल्म अच्छी होगी तो पठान चलेगी, फिल्म अच्छी नहीं होगी तो नहीं चलेगी। कुल मिलाकर बहिष्कार का आह्वान किसी फिल्म के सफल या विफल होने की गारंटी नहीं सकता। शर्त केवल इतनी है कि फिल्म लोगों की पसंद के अनुरूप बनी हुई होनी चाहिए। अगर पसंद के अनुरूप होगी तो चलेगी, अन्यथा धराशायी हो जाएगी। शाहरुख खान की 4 साल पहले आई हुई फिल्म जीरो साबित हुई थी। स्वयं मानवी तनेजा जी भी मान रहे हैं, हाँ एवरेज रही थी, पर वह तो सक्सेस के प्रतीक के तौर पर देखे जाते हैं। तो उस दौर से भी शाहरुख खान गुजरे। पठान के संदर्भ में शुरुआत अच्छी है। शुभकामनाएं हमारी कि फिल्म सफल हो, लेकिन सफल होने की बुनियादी शर्त यही है, अच्छी होगी तो दर्शकों को भाएगी, अन्यथा खारिज हो जाएगी। पर यह बाइकआउट का सिलसिला अब रुकना चाहिए, इतनी अपेक्षा हमारी जरूर है। आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इस समय एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह के उस बयान पर बात करेंगे जिसमें शायद साये ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। पार्टी की तो क्या बात है, दिलचस्प विषय है। क्यों करते हैं दिग्विजय ऐसा, यह समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस चर्चा के लिए मौजूद होंगे, तो कहीं जाइए नहीं, गए और आए।